प्रश्नावली 12.2 में आते हैं अपन। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालें। देखो क्या बोला है कि एक ठोस अर्धगोले पर एक खड़े शंकु, एक क्या है, पहले अर्धगोला है, पहले क्या भैया, अर्धगोला। अब अपन ने देखा है कि जैसे ये गोला होता है ना, गोला जो होता है वो इस टाइप का होता है, अर्धगोला है ना, जिसकी जो कितना आधा गोला है, ये अर्धगोला हो गया। अब अर्धगोले के ऊपर क्या करा है, शंकु रखा है, तो शंकु की जो ऊंचाई होगी वो इस टाइप की होगी, शंकु इस टाइप का होता है ना। ये आपका ऊंचाई हो जाएगी, ये आपका केंद्र बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब उसने बोला है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है ना सर, ये त्रिज्या जो है ये आपकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब ये शंकु की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है ना, ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। जितनी त्रिज्या है उतनी उसकी क्या है भैया, ऊंचाई है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालना, मतलब आंसर क्या निकालना, पाई में निकालना आंसर। इसका क्या निकालना अपना आंसर, पाई में निकालना। सबसे पहले अपने पास दिया है, मैं लिख लो, देखो दिया है सबसे पहले शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या भी यही है, तो शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या आएगी तो ये गोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, यही वाली होगी, तो दोनों की सेम है, कंबाइंड है, तो गोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, यही। तो गोले अर्धगोला है ना, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर, ये भी कितनी होगी भैया, 1 सेंटीमीटर। अब अपने को शंकु का दोनों का क्या निकालना, आयतन निकालना है। तो आयतन का जो सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1/2/3। ये किसका हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये किसका हो गया, अर्धगोले का। और नीचे एक शंकु है, शंकु का 1/3 पाई आर वर्ग h होता है ना। अपन निकाल लेते हैं, है ना। ये एक ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर, दो चीजें हैं, एक गोला है और एक क्या अपने पास में शंकु है, दोनों को जोड़ देंगे तो ठोस का आयतन आ जाएगा। तो पहले लिख लो आप शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r की घात 2h, और अर्धगोले का सूत्र होता है 2/3 पाई r की घात 3। कोई दिक्कत है? अब अपने पास देखो त्रिज्या सेम है, सब कुछ सेम है, रख दो मान 1/3 पाई के पदों में मान रखना है ना, तो पाई में आंसर लाना है अपने को। क्या लाना है, पाई में आंसर। तो 1/3 पाई को ऐसे ही रहने दो। त्रिज्या कितनी है आपके शंकु की, 1 सेंटीमीटर, तो 1 की घात 2। ऊंचाई कितनी है, जितनी त्रिज्या है उतनी ऊंचाई है, तो 1 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। 2/3 पाई को ऐसा ही रहने दो, इनटू त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसकी घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, अर्धगोले का। अब एक काम करो, इसमें से पूरे में से सब निकालो, 1/3 सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आ जाएगा, ये 1 की घात 1, तो 1 ही आएगा, गुणित 1 प्लस
2/3 गुणित पाई और 1 की घात 3 मतलब आंसर कितना आ जाएगा, इन सब का एक का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा सर अपने पास में 1/3 पाई प्लस, और ये भी हो जाएगा आपका 2/3 पाई। अब आपको दिख रहा है सब पाई, तो पाई कॉमन निकालो यहाँ से, कितना निकालेंगे अपन, पाई को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अपने पास बचेगा 1/3 प्लस 2/3। अब हम क्या करेंगे, बटे में एलसीएम ले लेते हैं, तो पाई आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का भाग 3 में दिया, 3 से 3 कैंसिल, एक बार एक का ऊपर मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 1 प्लस 3 का भाग 3 में दिया, 2 एक बार गया, एक का ऊपर 2 में गुणा करें तो आंसर कितना आ जाएगा 2, तो ये पाई गुणित 2 और 1 कितना आ जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया आपका पाई सेंटीमीटर घन। तो ये अपने आंसर पाई में लाना था, तो आंसर पाई में आ गया। अतः एक ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर घन होगा। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन क्रमांक 2 है अपना। क्वेश्चन क्रमांक 2 में लिखा कि एक इंजीनियर के एक विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग किया। एक शीट आती है उसको अपन ने उसने लिया, एक मॉडल बनाने को कहा, उससे एक मॉडल बनवाया। मॉडल जो ऐसे बेलन के आकार का था जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु लगे। बेलन के आकार का है वो इस टाइप का, लेकिन उसके टाइप में दोनों सिरों पे क्या करा उसने, गोल बना दिया, मतलब शंकु के आकार का बना दिया। ठीक है, दोनों सिरों पर 2 शंकु जोड़ दिए। इस मॉडल का व्यास, अब ये व्यास ये क्या कहलाता है भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कहलाती है, ये आपकी कहलाती है व्यास। तो व्यास कितना है इसका, 3 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो पूरी लंबाई है कितनी है भाई, 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, शंकु कितना भाई, ये वाली चीज जो होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है और इधर भी क्या है 2 सेंटीमीटर। दोनों शंकु की ऊंचाई कितनी, दोनों सीमाओं की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा, इसके अंदर कितनी हवा है ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अपने को निकालना है, तो जो चीजें दे रखी है अपने को निकाल लेते हैं। पहले तो देखो बेलन की ऊंचाई दे रखी है, शंकु दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। अब अपने को निकालना क्या है, व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकालेंगे। सबसे पहले अपन दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है में कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई क्या लिखा है इसका, 12 सेंटीमीटर। ये किसकी है, इसकी लंबाई, कुल लंबाई मॉडल की, मॉडल की कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मॉडल की कुल लंबाई अपन ने लिख ली है। अब इसके बाद अपने पास शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h2 है ना, तो h बराबर कितनी 2 सेंटीमीटर है। अब देखो अपने को बेलन की पूरी ऊंचाई है, तो अपने को निकालनी, बेलन आधा है तो बेलन की ऊंचाई निकालनी अपने को। तो क्या करेंगे कि 2 शंकु 2 सेंटीमीटर, शंकु इधर लंबा है और 2 इधर है, तो 12 में से दोनों घटाएंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई h1 लिख लेते, इसको लिखते h2, कितनी आ जाएगी, निकालनी पड़ेगी। अब कैसे निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई की टोटल कितनी भैया 12। अब 2 सेंटीमीटर शंकु इधर ऊंचा है, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 और 2 कितना हो गया, तो 12 में से अपन घटा देते हैं 4, तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये बेलन की क्या आ जाएगी, ऊंचाई या लंबाई। अब अपने को चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या तो व्यास दिया गया है, तो शंकु का व्यास बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालनी क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या होती व्यास की आधी,
त्रिज्या d बटा 2 और व्यास को लिखते हैं अपन d से। तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 1.5 r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपकी त्रिज्या आ गई। और यही त्रिज्या बेलन की भी होगी। तो बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, बेलन की त्रिज्या, इसकी भी त्रिज्या क्या आ जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो गोला है ये वाला आपका शंकु का भी आएगा और बेलन का भी आएगा, तो दोनों की हो गई। अब अपने को निकालना है हवा। क्या निकालना है, हवा। मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। सही लिखा ना, सही लिखा है ना, देख लेते हैं ना। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस दो चीजें शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या है सर, 2/3। बेलन का आयतन 2/3 नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच है। क्या है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच है ना। बेलन का आयतन है पाई आर वर्ग एच 2 लिख ले, क्योंकि अपन ने दोनों को अलग अलग माना है। और शंकु का क्या है, शंकु का आयतन क्या है 1/3 पाई आर वर्ग एच। दोनों सही है, ठीक है। 1/3 पाई आर वर्ग एच 1 लिख लेते हैं। अब देखो जरा इसमें पर पाई की वैल्यू नहीं रखना अपने, पाई को ऐसे ही रखना है। त्रिज्या कितनी है अपने पास 3/2 है, तो 3/2 इसकी घात में लगा दो 2 और h बेलन का, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1/3 गुणित पाई को ऐसा ही रहने दो। और त्रिज्या कितनी है इसकी, इसकी भी 3/2 सेंटीमीटर है, 3/2 इसकी घात 2 और h कितना है भैया इसका, कितना है 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई का h 2 सेंटीमीटर। अब अपने को एक काम करना पड़ेगा, एक 2 और का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अपने पास कितने भैया 2 शंकु है, तो अपने को इसमें दुगना करना पड़ेगा। 2 गुणित शंकु का आयतन, समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 1/3 पाई आर वर्ग एच 1। तो ये भी हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, 2 गुणित 1/3 पाई गुणित आर की वैल्यू 3/2 इसकी घात 2 और एच की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, सही है। अब काटा पेटी करे तो कर दो, ये पाई गुणित 3/2, 3 की घात 2 और 2 की घात 2, तो 3 की घात 2 मतलब 9, 3 को 2 बार लेके गुणा कर 9 हो जाएंगे, और 2 की घात 2 का मतलब कितना आ जाएगा 4 गुणित ये आपका 8 ही से h2 है सर। वहां पे शुरू में पाई आर स्क्वायर वो सर ने लिखा कि वो शंकु की ऊंचाई हो रही है। ये हां ये मिटा दो तो बता रहे। अच्छा ये हटा दो, ये हटा देते हैं, इधर भी हटा दो, h शंकु की ऊंचाई से हटा दो। अब कोई दिक्कत है, h बेलन के आगे शंकु के आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को देखो ये आपका 2 है सही, ये आपका 1/3, ये आपका पाई गुणित 3 की घात 2 9 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 4 गुणित 2। अब जो कट रहा है वो काट दो, तो इसमें से अपन कट जाएगा 4 दूनी 8, फिर ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से 2 कैंसल, फिर 3 एकम 3 तिया। कोई दिक्कत है इसमें, तो अपने पास बच जाएगा पाई गुणित 9 गुणित 2 प्लस पाई गुणित यहाँ से कितना बच जाएगा, केवल 3 बचेगा। अब इस पूरे में से पाई कॉमन निकालो, यहीं से निकालो डायरेक्ट, पाई कॉमन आ गया यहाँ से, ये आपको यहाँ से पाई। अब इसमें पाई कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 9 गुणित 2 प्लस गुणित 3
3 बचेगा तो ये हो जाएगा पाई, 9 दूनी 18 प्लस 3, तो ये हो जाएगा पाई गुणित 18 और 3 कितना होता है 21। तो ये आ जाएगा आंसर आपका 21। आंसर क्या है इसका 21 पाई है 66 आ रहा। हाँ 66 लियो 66 सेंटीमीटर। ठीक है 66 आ जाएगा। अब अपने क्या करना है देखो ये आपका आ गया, ये चल रहा है लास्ट तक है ना, ये बराबर में 21 इंटू ये पाई है ना, ये जो पाई है इस पाई की वैल्यू अपन रख देते 22/7 गुणित कितना आ जाएगा 21, 7 से डिवाइड करो 7 दिया 21, तो 22 गुणित कितना आ गया भैया 3, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिख दूंगा अतः मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर 66 सेंटीमीटर घन। क्लियर हो गई बात। ये लास्ट तक चलाना है और इसके बराबर में आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, नोट कर लो इसको।